अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मालिक है और मैं एज ए कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन के तौर पे काम करता हूँ। जैसा कि आप लोगों के साथ पहले डिस्कशन हुई है कि हेयर फॉल के क्या तरीके हैं, क्या रीज़न्स हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हैं। पहले हमने आपके जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे वो हमने डिस्कस किया है। आज हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस लाइक कोई शैम्पू हो गया, मेडिसिन हो गई, पीआरपी हो गई, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आज हम बताते हैं कि जिन पेशेंट्स का या जिन लोगों का हेयर फॉल कम्प्लीटली हो चुका होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिनका कंप्लीट हेयर फॉल हो गया होता है तो उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। बट हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पता होना और बताना ज़रूरी हैं वो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा। उसमें सबसे पहली बात यह है कि जब हेयर फॉल का या हेयर लॉस का पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसमें असेस करते हैं कि उस पर्सनस के अंदर जो हेयर फॉल है या हेयर लॉस है वो कितना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो जो है ना। और उसके अंदर जो है जब आप हेयर फॉल का देखते हैं तो इसमें मेल पैटर्न हेयर फॉल हो सकता है, बाल्डनेस जिसको हम कहते हैं, या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हो सकती है। उसमें उसके डिफरेंट ग्रेड्स हैं, यानी ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक उसके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। तो उसको हम पहले असेस करते हैं। तो जब भी हमारे पास वो पेशेंट आता है हम उसमें देखते हैं कि उसका हेयर फॉल या हेयर लॉस कितना है, ग्रेड 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 7 पे है, कहाँ पे है जो है ना। इससे हमें दो चीज़ों का पता चलता है। एक चीज़ का ये पता चलता है कि भाई उसका हेयर लॉस कितना है, दूसरा उसका ये पता चलता है कि उसका डोनर एरिया जो है वो कितना अवेलेबल होता है। क्योंकि जिसका कंप्लीट हेयर लॉस हुआ होता है ग्रेड 7 तक, आप समझें कि उसका यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक हेयर लॉस हुआ होता है। तो जब ये चीज़ हेयर लॉस होती है तो फिर पीछे जितना ज़्यादा हेयर लॉस हो जाता है तो डोनर एरिया उतना कम हो जाता है। दूसरी बात ये होती है इम्पॉर्टेंटली कि डोनर एरिया को असेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डोनर एरिया के बाल भी सम टाइम जो है वो थिन आउट हुए होते हैं। तो ये चीज़ें जब हम असेस करते हैं तो हम अपना एक प्लान प्रोसीड करते हैं। मतलब प्लान प्रोसीड का इस तरह से होता है क्योंकि हमें पता है कि कितने हेयर हम निकाल सकते हैं, हम एक एस्टिमेट लगाते हैं। क्योंकि हमने जब हेयर निकालने होते हैं तो पीछे के एरिया को हम डोनर एरिया कहते हैं, आगे जहाँ हम बाल लगाते हैं वहाँ पर रिसिपिएंट एरिया कहते हैं। तो डोनर एरिया में हम यूजुअली एवरी 3rd से 5th ग्राफ्ट जो है वो हम निकालते हैं ताकि जो रिमेनिंग ग्राफ्ट्स हैं वो उस एरिया को कवर कर सकें जो है ना। फिर ये होता है कि उससे पहले हमने पेशेंट्स की फ़िटनेस को देखना होता है जब भी हमने ट्रांसप्लांट को प्रोसीड करना है। उसके लिए हमने बेसलाइन ब्लड टेस्ट कराने होते हैं जिसमें सीबीसी हो गई पेशेंट की, पेशेंट के वायरल मार्कर हो गया हेपेटाइटिस बी सी, पेशेंट का पीटीए पीटीटी हो गया जिसमें हम देखते हैं कि कोई खून तो उसका पतला नहीं है, या उसकी हिस्ट्री लेते हैं क्योंकि स्मोकिंग की हिस्ट्री, डायबिटीज़ की हिस्ट्री, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री, या कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री, या कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहा जो ब्लड को थिनिंग करती है जो है ना। ये चीज़ हम असेस करते हैं। और ये चीज़ें जब असेस हो जाती हैं तो उसके बाद पेशेंट्स को जब हमने सर्जरी के लिए फ़िट कंसीडर करते हैं, प्रोसीजर के लिए फ़िट कंसीडर करते हैं, तो ये प्रोसीजर हम बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। तो पेशेंट फुली कॉन्शियस होता है, पेशेंट फुली अवेक होता है। उसके अंदर क्या है, जब पेशेंट फुली अवेक होता है, कॉन्शियस होता है, तो उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि हम जिस एरिया में हमने बाल लगाने होते हैं, डोनर एरिया, उसकी हम मार्किंग करते हैं। वहाँ पे हम हेयर लाइन को मार्क करते हैं। हेयर लाइन को मार्क करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि या तो हमारी जो 4 फिंगर्स हैं इनकी जो विड्थ होती है उसका हम फोरहेड या माथा कंसीडर करते हैं, या अगर हम उसको मेजर करते हैं तो हम यहाँ से 7 सेंटीमीटर का जो है वो विड्थ हम लेते हैं उसको। और जो ये एरियाज़ होते हैं इसमें नेचुरली जो हेयर लाइन होती है थोड़ी सी पीछे को जाती है। जब नेचुरली हेयर लाइन पीछे को जाती है तो उसके अंदर ये होता है कि यहाँ पे आप 7.5 सेंटीमीटर लेते हैं। तो ये आप हेयर लाइन मार्क करते हैं और फिर हेयर लाइन जब मार्क कर लेते हैं उसके आगे छोटे छोटे जिग जैग से जो है ना आप डाल देते हैं ट्रायंगल्स, ताकि जब हेयर ग्रोथ हो तो एक नेचुरल हेयर ग्रोथ लगे जो है ना। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग हेयर एरिया होता है हेयर फॉल का उसको हम मार्क कर लेते हैं। फिर पीछे हम डोनर एरिया को मार्क करते हैं जिससे हमने हेयर क्राफ्ट लेने होते हैं। क्योंकि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। जब पेशेंट्स को हम टेबल पे लिटा देते हैं, उसको पेंट ड्रेप कर देते हैं, तो अगर आपकी ये चीज़ें प्रॉपरली मार्क नहीं होती तो फिर आपको पता नहीं चलता। तो इसलिए सबसे पहले जो है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड करने से ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी थी।
नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको हेयर ट्रांसप्लांट के जो डिफरेंट मेथड्स हैं और प्रोसीजर है और फिर उसके बारे में उसकी पोस्ट ऑफ केयर है, उसके हवाले से हम इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।